नमस्कार, आप खबर सत्य डॉट इन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूं। इस वक्त हम पालोजरी प्रखंड के कचुआसोली पंचायत में हैं। एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाए हैं निवास मंडल जी। उनकी वाइफ ने जीता है इस पंचायत से। हालांकि उन्हें निवास मंडल ही खड़े हुए थे और इनसे बात करेंगे कि दरअसल पिछले बार जो चुनाव हुआ था और इस बार जो चुनाव हुआ है, क्या उन्होंने फ़र्क महसूस किया और उनके ऊपर काफ़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, चूँकि जिन लोगों ने मैंडेट दिया जिस वादे को लेकर, उन मैंडेट को लेकर अब विकास के रूप में उनको देखना होगा। हमारे साथ निवास मंडल जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। निवास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। कि सबसे पहले तो यहाँ की जो जीत हुई है, ये जनता का बड़ी जीत है और दलालों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। मैंने इस पिछले विगत 6 वर्षों से जो मुझे कार्य करने का अवसर मिला, इस 6 वर्षों में हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम किए और ये ईमानदार को एक बार पुनः जो है सो मैदान में रह करके और जो है सो जीत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा। अगर मैं भी अगर बेईमानों के साथ खड़ा रहता, निश्चित रूप से वो जितना हमको वोट मिला, इससे और बढ़ कर के मिलता, क्योंकि यहाँ पे दलालों की संख्या ज़्यादा है और दलाल जो है सो ईमानदार को जो है सही ढंग से जीने नहीं देता है। यहाँ पे जो पीडीएस के दुकानदार हैं, वो लोग सबको एकमत होकर के हमको हराने का प्रयास किया। यहाँ पे बड़े बड़े जो पूंजीपति के लोग हैं, जो यहाँ पे गरीबों को शोषण करने का काम करता था, उस गरीब के साथ जो खड़ा रहने वाला व्यक्ति निवास मंडल था, उसको हराने के लिए ये लोग लाखों प्रयास किए, लेकिन जनता का जो है सो आशीर्वाद और स्नेह था। उन सभी के आशीर्वाद से आज जो है मुझे जो जीत मिली है, ये जनता के लिए बड़ी जीत है। लॉकडाउन के दौरान जो बातें सुनने को मिली थी, यहाँ से भी काफ़ी सूत्र के द्वारा मुझे जानकारी मिली थी, लॉकडाउन में अपनी सेवा की थी, शायद उसी का नतीजा ये निकला है। देखिए, लॉकडाउन ही नहीं बल्कि पंचायत में आने वाली विषम परिस्थिति में हर हमेशा निवास मंडल खड़ा रहा है जनता के साथ और आने वाला समय में भी खड़ा रहेंगे और वर्तमान में भी उसके साथ खड़े हैं। समस्या किसी प्रकार की जनता का आएगा तो मैं जो है सो चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। निवास मंडल अपने आप को अब क्या कैसे देखते हैं? चूँकि क्या आपके अनुसार क्या काम जो है यहाँ पर बाकी रह गया, उसको पूरी करेंगे आप? देखिए, मैं पिछले चुनाव में एक मिशन मोड पे काम किया था। गाँव को जितने भी कच्ची गली थी, सबको पक्कीकरण करने का काम किए। जहाँ पे जो है सो पेयजल की समस्या था, वहाँ पर हमने चापाकल लगवाने का काम किए। और जो भी हमारे यहाँ पे विशेष करके विधवा महिलाएँ थी, जो बेचारी असहाय हो गई थी, उनको सभी लोगों को चिन्हित करके एक साथ जो है सभी को विधवा पेंशन का लाभ हम लोग दिलवाए। और जितने भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ चल रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जगह जानने के लिए, उसे लगातार हम लोग जागरूक करने के लिए पंचायत भवन में कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजित करते रहे। गाँव ग्राम में करते रहे, चौक चौराहे पर करते रहे, जिससे लोग उस योजनाओं से लाभान्वित हो सके। ये मेरा शुरू से प्रयास रहा और अंत तक यही मेरा प्रयास रहेगा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। यही हमारा प्रयास है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी है, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उन्हें यही संदेश दूँगा, सबसे पहले अपने आप को जो है सो एक बेहतर छवि के रूप में जो है सो करें। लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। वो जो भी इस बार जो चुनाव मैदान में रहे, वो झूठ का सहारा लेकर के चुनाव मैदान में रहे। उन्होंने ये भी मुझ पर जो है सो आरोप लगाया कि वो जो उनके जो पति हैं, वो जो है सो एक बहुत पुरानी केस थी, जिसमें 302 का धारा था आईपीसी के तहत, उसको पुलिस ने जो है सो पकड़ के ले गया। उस पर वारंट था, लाल वारंट था, लेकिन वो आरोप लगाया कि निवास मंडल ने उसको जेल भिजवा दिया। हम कोई कोर्ट और कोई हम जो है सो अपने आप में थाने नहीं है। हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और थाने के प्रशासन का भी सम्मान करते हैं। उनका जो भी निर्णय है, उस निर्णय को भी हमें सम्मान करते हैं। आने वाला समय हो सकता है हम पर भी वारंट रहेगा, पुलिस हमको पकड़ सकती है, ये कोई बात नहीं है। ये किसी के लिए किसी पर आरोप लगाना ही जो है सो हम समझ से परे है। और मुझ पर जो आरोप लगा करके उन्होंने जो है सो अपने आप में एक क्या कहते हैं जनता के प्रति जाकर के जनता से सिम्पैथी लेने का काम किया है। मैं इसको दावे इनके खारिज करता हूँ। आने वाला समय में जनता जो है सो जान चुकी है और झूठ का जो है सो जो पुलिंदा को इन्होंने अपनाने का प्रयास किया, उस पुलिंदा का जो है सो निश्चित रूप से क्या कहते हैं जनता के सामने में रखा गया, परोसा गया और जनता उसको नकारते हुए पुनः एक बार हमको जो है सो आशीर्वाद दिए हैं और इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का जो है सहयोग और स्नेह अपना दिए हैं। जो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, तो जो जिस दिन जो घोषित हुआ आपके फ़ेवर में, क्या उम्मीद था? आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं शुरू से निश्चय था कि भई जीत जो है सो यहाँ की जनता की जीत होगी और जनता ने जो है सो मुझे आज से नहीं, मैं पहले जो है सो एक छोटा-मोटा स्कूल चलाते थे, उस समय से ही लोगों की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। पिछले चुनाव में भी जो है सो बिना ई का जो है सबों ने आशीर्वाद दिया, मुखिया मेरी पत्नी को बनाए और इस बार फिर से सभी ने जो है सो उसी उत्साह और जोश के साथ फिर से आशीर्वाद हमको दिया और मुझे मुखिया बनाया। मैं निश्चित रूप से मतदान केंद्र पहुँचने के बाद भी सभी कार्यकर्ताओं का आश्वस्त कर दिए कि मैं जो है सो इस बार जो है आप समूह की जीत होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी। अंतिम समय तक भी जो है सो हम लोगों ने यही एक ही बात लोगों से कहा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, जीत जो है सो यहाँ की जनता की जीत होगी, कचुआ सोली में जो है सो बल्लेबाज की जीत होगी और निश्चित रूप से अंतिम समय में जब घोषणा हुई, तो बल्लेबाज छाप की जीत हुई, क्रम संख्या 3 की जीत हुई, यहाँ की जनता की जीत हुई, कचुआ सोली पंचायत के तमाम जनता जनार्दन में चेहरे में खुशहाली आई और सबों के साथ मिलकर हम लोग काम करने का संकल्प लिए। उम्मीद काफ़ी बड़ी हुई है। आप आशा करते हैं कि जो उम्मीद है, उनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे? निश्चिंत रूप से, जो भी जनताओं के हमारे प्रति अपेक्षा रखें हैं, उस अपेक्षाओं के सर खरा उतरूँगा ही, उनके अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का भी जो पूर्ण ध्यान रखते हुए, उनके तमाम ऐसे जो भी गतिविधियाँ हैं, उनकी जो भी हमारे पंचायत से संबंधित जो भी विषय पर काम होनी चाहिए, वो विषय पर बेखूबी से काम होगी। शिक्षा व्यवस्था भी जो है सो जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं, उनका भी समाधान करेंगे और जो हमारा विशेष करके हमको पीडीएस जो आपके क्या कहते हैं प्रणाली में जो गड़बड़ियाँ बार लगातार मिलती है, मैं पिछले समय में भी गड़बड़ियाँ को जो है सो लगता है कि 70-90% हमने सुधार करने का प्रयास किया। इस बार जो 110% निश्चिंत है कि पीडीएस को सुधार कर लेंगे। गरीबों को कभी शिकायत नहीं आएगा कि हमारा राशन काटा जा रहा है। मैं सबसे पहले मैं वही सब समूह के सामने जो है सो मैं संकल्प लिया है कि आने वाला समय में ये जो पिछला अब इस बार जो 5 वर्षीय हमारे लिए जो है सो जो योजना हमने बनाएँगे, इसमें पहला योजना हमारा यही रहेगा कि गरीबों का जो है राशन का कटौती ना हो, गरीबों के मिलने वाली समुचित जो योजनाएँ हैं, उसका लाभ मिल सके। यही हमारा प्रथम प्राथमिकता रहा है। बिल्कुल। ये थे निवास मंडल जिनका कहना है कि हम उनकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। 5 साल का जो भी टेन्योर रहेगा, वो उनकी आशाओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा और विकास की रूपरेखा पहले से ज़्यादा होगी इस क्षेत्र में। देवघर से खबर स.in के लिए मैं जीतन कुमार।